लाइफ का एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत को अपने दिमाग में लिख लो क्योंकि ये सच है। अब ये रिलीजियस सच नहीं है। मैं जो कहने जा रहा हूं वो रिलीजियस भाषा में कहूंगा। वो जहां से वो आता है वो रिलीजियस है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में आप देखने जाओगे ना, ये बिल्कुल जिंदगी की सच है। चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट जो भी हो। माहिम चर्च में एक बाहर एक आइडॉल है, उसके सामने लोग बड़े बड़े कैंडल्स रखते हैं जिसका नाम, जिनको टेपर्स कहते हैं। पता नहीं क्यों मॉम एंड डैड ने ये मन्नत मान ली थी कि माहिम के चर्च में जाके टेपर्स जला के प्रे करना। और ये प्रेयर जो था वो बिल्कुल मुझे रट्टा हो गया। प्रेयर का नाम था नोवीना, NOVENA, नोवीना। नोवीना 9 बार कहा जाता है, इसलिए नोवीना। नोवीना का प्रेयर का कुछ एक पार्ट है। वो पार्ट ऐसा है, आस्क एंड यू शैल रिसीव, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल बी ओपन्ड टू यू। वैसे एक मूवी था कैंक, कभी अलविदा ना कहना, उसमें शाहरुख खान भी ये लाइन बोलता है, तुम ढूंढोगे नहीं तो पाओगे कैसे। बहुत सही लाइन है, परफेक्ट लाइन है। तुम ढूंढोगे नहीं तो पाओगे कैसे। आस्क एंड यू शैल रिसीव, आप मांगो तो आपको मिलेगा। सीक एंड यू शैल फाइंड, आप ढूंढो तो आपको मिलेगा, आप पाओगे। नॉक एंड इट शैल बी ओपन टू यू, आप दरवाजे पे खटखटाओ, दरवाजा खुलेगा। आप जिस चीज को बंद दरवाजा समझते हो और कहते हो नहीं यहां पे मुझे एंट्री नहीं है, कभी आपने दरवाजे पे खटखटाया या सिर्फ बंद दरवाजा देख के पलट गए? मैंने वो काम किया है, कई बार किया है लाइफ में, कई बार। मुझे खेद है कि मैंने ये गलतियां करी है। मैं अपने आप को चौड़ा करके कह सकता हूं नहीं मैं बहुत प्राउड हूं, आई एम प्राउड ऑफ द वे आई हैव लिव्ड, करेक्ट। चौड़ा होके चलना भी एक अच्छी चीज है, मैं चौड़ा होके चलता हूं, लेकिन अपने आप के साथ मैं ये झूठ नहीं बोल सकता हूं कि मैं हर बात से प्राउड हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे मैं प्राउड नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, मैं शर्मिंदा हूं। दोस्तों, अगर आप यंग हो, अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आपको लगता है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, प्लीज आप हार मत मानो। आप उस चीज के लिए ट्राई करो। कम से कम आप अपने आप से ये कह सको कि मैंने एक बार नहीं अनेक बार ट्राई किया, मैंने शिद्दत से ट्राई किया। मैंने सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे कहना पड़ रहा है दोस्तों, मैंने कॉमर्स जब लिया, मैंने थर्ड बेस्ट एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि वो स्टेटस को था। जिस स्कूल में मैं हूं उसी स्कूल में कंटिन्यू करना है, कहीं जाने की तकलीफ नहीं है, नए सर्कल बनाने का प्रयास नहीं करना है। एडमिशंस लेने के लिए जो कोशिश करना चाहिए, जो लाइन में लगना चाहिए, जो मुझे करना चाहिए था, मेरे डैड और मॉम को करना चाहिए था मेरे साथ, मैंने उनसे करवाया नहीं। वो करने को शायद तैयार थे, शायद नहीं, आई एम प्रिटी श्योर कि मैं अगर कहता, जरा स्ट्रांगली कहता, थोड़ा सा जिद, वो शायद परसुएट करते, बेटा 12th कर लेना यहीं पे। नहीं डैड मुझे साइंस में जाना है, मैं कह सकता था। नहीं डैड मुझे आर्ट्स में जाना है। आर्ट्स के लिए डैड का आर्ग्यूमेंट ये था, बेटा तुम अपनी रोजी रोटी कैसे कमाओगे, म्यूजिक से तुम कहां रोजी रोटी कमा सकते हो, तुम तो गवैया बन के रह जाओगे और उससे पैसे नहीं, पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए तुम्हें कुछ और करना चाहिए। तो कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस भी कर सकता था। उन्होंने भी बहुत, यानी मेरा इंटरेस्ट साइंस में बहुत था, मेरे क्लास से मैं बहुत आगे था, मेरा नॉलेज बहुत आगे था। लेकिन मैंने अपनी बात स्ट्रांगली अपने सामने नहीं रखा। पहले मैं अपने सामने अगर ये स्ट्रांगली बात रखता ना कि क्रिश तुझे ये करना है यार, क्रिश तू कर यार, मैंने अपने आप सामने अगर स्ट्रांगली रखता,
फिर मैं जाके मॉम एंड डैड के सामने स्ट्रांगली रखता, फिर हम जाके दुनिया के सामने स्ट्रांगली रखते, चाहे वो साइंस था, चाहे वो आर्ट्स था, चाहे वो FTII था, फिल्म इंस्टीट्यूट था। मुझे स्ट्रगलर होने का डर था थोड़ा बहुत। मैं जानता था कि फिल्म लाइन में स्ट्रगल है, लेकिन मैं स्ट्रगल को देख के ऐसे ही पीछे हट गया, मैंने सोचा भी नहीं। और यार स्ट्रगल, वहां का स्ट्रगल छोड़ो ना, मैंने FTII में अंदर जाने का या नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन ड्रामा में अंदर जाने का स्ट्रगल ही नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। ये इस बात का मुझे अफसोस है।